हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद तनवीर अंसारी और आप देख रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल सा चैनल स्टूडेंट स्टडी क्लासेस। डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में। आते हैं अपने टॉपिक पे। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है कौन कौन और ये कितने हैं, ये सारे बात को हम आज जानते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो है बाबू, ये हमारे प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए, पूर्ण संख्या। तो बाबू पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो हम लोग ध्यान से इसको परिभाषित करते हैं। लिख सकते हैं से प्राकृतिक संख्या और शून्य को मिलाकर पूर्ण संख्या बनता है। तो जैसे में हम जानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि 0 आया तब हमारा 10 बना, फिर उसमें 1 जोड़े तो 11 बना, उसमें 1 जोड़े तो 12 बना, और उसी तरह को आगे तक की संख्या बन चुकी है। अरबों खरबों करोड़ों तक की संख्या हम बना पाए हैं। इसको कॉमा से थोड़ा अलग। अब हम स्टडी करेंगे अपना तीसरा टॉपिक पूर्णांक संख्या। आइए, पूर्णांक संख्या। तो इसको हम परिभाषित करते हैं एक बेहतरीन अंदाज में। जैसे कि आप लोग को पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या का ज्ञात हो चुका है, तो अब हम जानते हैं पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या कहते किसे? पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, यानी कि किसी संख्या को माइनस, जीरो और प्लस, यानी कि ऋण संख्या, शून्य संख्या, यानी कि उदासीन संख्या भी हम शून्य को बोल सकते हैं। ये एक डिक्शनरी के आधार पे है। और ऋण संख्या, उदासीन संख्या और धन संख्या को मिला के जो एक संख्या बनता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आइए इसको हम लिख देते हैं। ऋणात्मक यानी कि माइनस, उदासीन बोले तो 0, तथा धनात्मक बोले तो प्लस। ऋणात्मक, उदासीन तथा धनात्मक संख्या को मिलाकर बने संख्या क्या कहलाएगा? पूर्णांक संख्या कहलाएगा। पूर्णांक संख्या कहलाए। आते हैं इसके एग्जांपल्स पे। जैसे में हम जान लेते हैं ये 0 है, तो इसके राइट साइड जाएंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4। इसके लेफ्ट साइड जाएंगे तो क्या होगा? तो ये होगा -1 -2 -3 डैश 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 डैश। ठीक है, ये हमारे पूर्णांक संख्या। शॉर्ट सम संख्या, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं इसको परिभाषित आप लोग जानते होंगे। जो संख्या 2 से पूरा कट जाए, यानी कि जिस संख्या को 2 से हम भाग दें तो वो पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या कहते हैं। इसको लिख देते हैं। वह संख्या जिसे
2 से भाग देने पर पूर्ण विभाज्य हो, उसे हम सम संख्या कहते हैं। आइए इसके एग्जांपल्स को जानते हैं। तो आप लोग बताइए, क्या 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आसानी से ये कट जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं कटेगा। हाँ, दशमलव में कटेगा, लेकिन आसानी से हम बोल रहे हैं तो 2 से नहीं कटेगा। तो 1 हमारा सम संख्या नहीं होगा। क्या 2 से भाग देने पे कटेगा? हाँ कटेगा, तो इसलिए 2 हमारा सम संख्या कहलाएगा। तो 2। 3 क्या कटेगा? नहीं, 3 सम संख्या नहीं होगा, 3 नहीं। तो 4 क्या कटेगा? 2 2 जा 4, यस 4 कटेगा, तो यहाँ पे 4 होगा। उसी तरह 6 भी होगा, 7 नहीं, 8 होगा, 9 नहीं, 10 होगा। इसके आगे भी और भी सारे संख्या होंगे। ओके, तो आइए हम जानते हैं अगला टॉपिक, 5वां टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं विषम संख्या। विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या ऑड नंबर। ओके, विषम संख्या हम लोग कहते किसे हैं तो जाने। विषम संख्या वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। तो आइए इसको परिभाषित करते हैं। वह संख्या जिसे 2 से भाग देने पर पूर्ण रूप से ना विभाज्य, उसे हम विषम संख्या। चलो बाबू, 2 से हम किसे भाग दें? 2 से 1 को भाग देते हैं तो क्या ये कटता है? नहीं। तो क्या ये विषम संख्या होता है? हाँ, ये विषम संख्या होता है। 1 हमारा विषम संख्या है, 2 तो हमारा सम संख्या है, तो ये विषम संख्या कैसे होगा? तो 2 सम संख्या है। 3 कौन सा संख्या होगा? 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या पूरा आसान से कट जाएगा? नहीं, 3 हमारा विषम संख्या होगा। फिर उसके बाद आता है हमारा 5, 7, 9, 11 डॉट 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 आगे तक आता जाता है। अब देखिए बाबू, इस पे एक बिहार बोर्ड ने बहुत ही ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन पूछा था, सम और विषम, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा अवगत कराना चाहिए। तो आइए इसके थोड़े से सवाल को देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाबू, किसी धन पूर्णांक m के लिए सम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? मतलब बोल रहा है, इसमें एक फॉर्मूला है, m कोई धन पूर्णांक है, मतलब हम m के पास कोई भी पूर्णांक रखेंगे तो इससे जो ड्राइव होकर संख्या आएगा वो सम संख्या ही होना चाहिए। ओके, चलो इसको हल करते हैं। m बराबर हम 1 रखते हैं, तो 2 × 1 + 1 = क्या होगा? 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा। क्या ये सम संख्या है? नहीं, मतलब ये नहीं। चलो नेक्स्ट ट्राई करते हैं इसका। क्या 2 m की जगह 1 इसमें भी रखते हैं, 1 - 1 = 1 होगा। देखो 2 1 2 - 1 यानी कि 1 होगा। 1 क्या सम संख्या है? नहीं, ये भी व्यापक रूप नहीं होगा। एक आप और इस पे ट्राई करते हैं, देख लेते हैं। 2 × 2 - 1 2 2 4 - 1 यानी कि 3 भी हमारा विषम संख्या है। ओके, तो ये भी हमारा व्यापक रूप नहीं होगा। क्या ये होगा? तो m के पास हम 1 रखते हैं, 1 + 1 हाँ हो सकता है, लेकिन कोई भी रखने पे तो मैं इसके पास 2 रखता हूँ, 2 + 1 = नहीं, 3 रखूँ, 3 + 1 4। मतलब कुछ में ये फॉलो करेगा और कुछ में नहीं करेगा। तो भाई ये भी हमारा क्लियर व्यापक रूप नहीं है। तो आता है हमारा एक और 2a, इस पर हम रखते हैं और देखते हैं, ट्राई करते हैं। 2 × 1 = 2 4। अब फिर रखते हैं m के बाद 2 4
m के पास 3 6, m के पास 5m 10। अरे ये क्या, इसमें तो सारे के सारे सम संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी धन पूर्णांक m के लिए सम संख्या का व्यापक रूप जो होगा वो होगा 2m। ओके, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, नोट्स कर लेंगे। ओके, आइए हम देखते हैं विषम संख्या। आइए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ओके, इसके ऑप्शंस को थोड़ा देख लीजिए। 2m 2m plus 1 2m minus 1। आप जरा ध्यान देंगे, जब हमने सम संख्या को डील किया था, उसके क्वेश्चंस को, उसको सॉल्व किया था, तो उसमें हमने इन दोनों को भी सॉल्व किया था। ओके, आप अपने क्वेश्चंस को देखेंगे तो ये तो हमारा सम संख्या हो गया, तो यानी ये तो नहीं होगा। ओके, बी और सी को हम हल करने का कोशिश करते हैं। ओके, 2m plus 1 बोल रहा है किसी धन पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा। यानी कोई एक फॉर्मूला है जिससे हम कोई भी पूर्णांक संख्या अगर रखते हैं m के पास, तो वो जो ड्राइव करके एक संख्या आएगा ना, वो हमारा हमेशा विषम संख्या ही होना चाहिए। चाहे हम पूर्णांक संख्या में कोई भी संख्या रखें, धन पूर्णांक यानी कि धन संख्या ही रखें, ऋण संख्या। m की जगह हम 1 रखते हैं। 2 into 1 plus 1 is equal to 3। 3 हमारा विषम संख्या है। चलिए एक और देखते हैं रख के। 2 into 2 plus 1 5। चलिए इसके पास 1 2 रख दिए। चलिए हम कोई और संख्या, फिर से 11 रख देते हैं। 11 2 22 और 1 23 यानी कि 23। तो ये हमारा विषम संख्या का व्यापक रूप हो सकता है। चलो, ये हमारा विषम संख्या का व्यापक रूप हो सकता है, लेकिन ध्यान से इसको सिर्फ टिक करके कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप बी ऑप्शन को जरा ध्यान से देखो, कह रहा बी और सी दोनों, तो भाई इसको भी चेक करना होगा। हो सकता है कि दोनों हो सकता है कि नहीं। चलो ट्राई करते हैं। मैं इसे मिटा देता हूँ या फिर इसको यहाँ पे ड्रैग करता हूँ। ओके, सी वाला 2m minus 1 है। चलिए भाई हम m के पास 1 रखते हैं। ओके, 2 into 1 minus 1 is equal to 2। 1 minus 1 यानी कि 1। ओके, 2 into 2 minus 1, 2 2 जब 4 minus 1 is equal to 3 हो जाएगा। 2 into 3 minus 1 6 और 1 यानी कि 5 हो जाएगा। अब भाई 2 into कोई भी रखें, चलो 100 रख देते हैं, -1। 2 और 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 200 और -1 यानी कि 199। मतलब ये हुआ कि ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, है ना। तो ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी विषम, तो हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही है। तो डी में हमारा लिख रहा है कि बी और सी दोनों, तो हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन सही। ओके, सम संख्या विषम संख्या को पहचानने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है जो आप लोगों को मैं दूंगा, और उसके बाद लेक्चर नंबर 1 एंड करूंगा। ओके, चलो बाबू हम सम संख्या को पहचानेंगे कैसे, सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, तो सम संख्या की पहचान करने के लिए हम आपको कोई भी बड़ा सा संख्या दे देंगे ना, तो उसके लास्ट की जो डिजिट होगी, लास्ट का जो अंतिम का अंक होगा, उसे देखकर आप पटाख से पहचान जाओगे कि ये सम संख्या है, चाहे कितना भी बड़ा संख्या दे दे या कितना भी छोटा संख्या दे दे। ओके, आइए देखते हैं वो संख्या क्या है, ट्रिक क्या है। तो देखो, जिस संख्या के अंत में, ओके, क्या है, जिस संख्या के अंत में कौन कौन सा संख्या रहेगा तो वो सम होगा। तो देख लेते हैं, 2 4 6 8 0,
तो वह सम संख्या होगा। चलिए भाई, मैं इसे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। कभी कभी होता ही है कि जो डिफिनेशन लिखे हुए हैं या जो फिर डेरिवेशन है या जो फॉर्मूलाज हैं वो एग्जांपल के माध्यम से एकदम क्लियर हो जाता है। तो एग्जांपल के माध्यम से हम इसे समझने का कोशिश करते हैं। ओके, ट्रिक तो नहीं है, बस एक पहचानने का नियम है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने परिभाषा में देखा है कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 मतलब कि जो भी संख्या है वो सम संख्या है। अब इसके डिफरेंस आप देखना है कि सम और विषम को पहचानना कैसे। ठीक है, तो सम और विषम दोनों को पहचानने के लिए विषम संख्या का भी एक छोटा सा पहचान नियम है, उसको भी मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद सारे एग्जाम्पल लेता हूँ। जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, जिस संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं, यानी कि ऑड नंबर कहते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, कि उसके अंतिम की संख्या को देखेंगे और पहचान करेंगे वो सम है या विषम। अब आप बोलोगे इसका प्रूफ दो, तो आप डिफिनेशन पढ़ो। क्या कहता है कि वह संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा पूरा कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो देखो बाबू, हम इसको जब 2 से डिवाइड देंगे तो इसके अंतिम की संख्या को देखो, क्या 7 2 का टेबल में जब पढ़ते हो तो उसमें 7 आता है, इकाई का संख्या कभी 7 आता है? देखियो 2 का टेबल पढ़ो और उसमें देखो 7 आता है क्या? नहीं आता। तो ये विषम संख्या, ये कौन सा संख्या है? विषम संख्या, विषम। अब आप देखो 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके अंतिम संख्या को देखेंगे, क्या ये 4 है? हाँ, ये 2 से पक्का कटेगा, ये 2 से कटेगा। आपको डिवीजन आता ही है, आप उसको थोड़ा सा डिवीजन करके देख सकते हैं। ठीक है, 4 अंतिम संख्या क्या है? 4। जिस संख्या का अंत में 2, 4 यानी 4 है, तो ये भी क्या होगा? सॉरी, ये क्या होगा? सम। क्या होगा? सम। ओके बाबू, अब आते हैं हम इसमें देखते हैं तीसरा में 99730 0। तो 0 जिसके लास्ट में रहेगा वो क्या होगा? सम या विषम? सम या विषम? तो थोड़ा सा नियम पे आते हैं, देखते हैं। जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 0 रहेगा तो क्या होगा? सम संख्या कहलाएगा। क्या रहेगा? 0 रहेगा तो सम संख्या कहलाएगा। ओके, तो इसके अंत में तो 0 है, तो 0 क्या सम संख्या है? हाँ, सम संख्या है, सम संख्या। चौथे नंबर पे देखते हैं 7, 3, 2, 9 1। ओहो, 1 है, तो 1 क्या सम संख्या है या विषम संख्या? अब बताओ, 1 हमारा विषम संख्या है, तो जाहिर सी बात है इसके अंत में विषम संख्या है, तो ये भी क्या होगा? विषम संख्या। ओके बाबू, ये भी क्या होगा? विषम संख्या। आते हैं, सॉरी ये 5वां नंबर है, ये 6ठा 1, 2, 002। लास्ट में क्या आ रहा है बाबू? 2 आ रहा है, तो क्या 2 जिसके अंत में होगा वो सम होगा या विषम होगा? 100% ये सम होगा, क्योंकि इसका नियम कह रहा है जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 यानी कि 2 भी हो सम संख्या, तो ये क्या होगा बाबू? सम। ओके, फिर उसके बाद इसके अंत में क्या है? तो 5 है, इसके अंत में 5 है, तो 5 किस में होता है? विषम संख्या में होता है ना, तो ये क्या होगा बाबू? विषम संख्या होगा। ये हमारा होगा विषम संख्या। आप इस नियम को एक बार अपने नोट्स में उतार ले, इन एग्जांपल्स को उतार ले, या फिर अपने से भी 2 एग्जांपल लिख सकते। ओके, तो आज हम अपने वीडियो को एंड करते हैं और आगे के टॉपिक्स का डिस्कस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत जल्द ही आप लोग के पास पहुंचा दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बटन के पास एक
बेल आइकन का बटन होगा, उसे क्लिक करें और ऑल का ऑप्शन पे क्लिक करें।